अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे भूख न लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट। वजूहात। भूख तब लगना कम हो जाती है जब कोई मरीज़ खुद ही ना खाना चाहता हो और खाना खाना छोड़ दे। इसकी वजह कोई बीमारी भी हो सकती है या किसी दवाई के असरात भी हो सकते हैं जिसकी वजह से भूख लगना कम हो जाती है। इस सूरत में इसकी मुकम्मल तशख़ीस ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा वक्त से खाते रहें, इससे जिस्म की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और भूख लगना भी शुरू हो जाएगी। काजेज़। डाइजेस्टिव गैस्ट्राइटिस है या एसिड रिफ्लक्स, कॉन्स्टिपेशन, स्टोमिक इन्फेक्शन, पेप्टिक अल्सर। अगर ये 5 चीज़ें हैं फिर भी अगर भूख कम लग सकती है। इन्फेक्शन, फ्लू और वायरल फीवर हो, टाइफाइड, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस। ये 4 चीज़ों की वजह से भूख कम लग सकती है। ये इन्फेक्शन की वजह से होती है। लीवर और किडनी प्रॉब्लम। किसी को अगर जिगर और गुर्दे का मसला है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी है, फैटी लीवर है या किडनी इन्फेक्शन है, इन 3 चीज़ों की वजह से भूख कम लग सकती है। मेंटल एंड साइकोलॉजिकल। स्ट्रेस लेता है कोई, एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है या ओवर थिंकिंग करता है, इन 4 चीज़ों की वजह से भूख कम लग सकती है। लाइफस्टाइल इशू। लेट स्लीपिंग, बहुत लेट सोता है, जंक फूड, ऑयली और मसाले वगैरह चीज़ें खाता है, इरेगुलर ईटिंग, बेतुकी चीज़ें खाता है, कभी खा ली कभी ना खा ली। फिज़िकल इनएक्टिविटी, बिल्कुल काम शाम नहीं करता है। इन 4 चीज़ों की वजह से भूख कम लग सकती है। मेडिसन साइड इफ़ेक्ट। एंटीबायोटिक और पेन किलर, ये अगर बहुत ज़्यादा खाते रहेंगे तो इसकी वजह से लेना भूख कम लग सकती है। सीरियस कंडीशन, अगर किसी को कैंसर है या टीबी है या क्रोनिक इन्फेक्शन, इन 3 चीज़ों की वजह से भूख कम लग सकती है। डायग्नोज। ब्लड टेस्ट, सीबीसी, ईएसआर, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, इन्फेक्शन टेस्ट, टाइफाइड टेस्ट, हेपेटाइटिस बी एंड सी, यूरिन टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एब्डोमिन, एक्सरे और सीटी स्कैन। आखिरी डायग्नोज में मेंटल एंड स्ट्रेस एवेलुएशन, ये भी लाजमी होती है कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है या स्लीप डिस्टर्बेंस है। ये पहले एवेलुएशन होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। इलाज। सिरप ट्राइमेटाबोल 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम चम्मच, या ट्रेज़ोरेक्स फोर्ट या सिरप वेडालिन एम 2 सुबह 2 शाम। जो अगर भूख अगर जिसको नहीं लगती वो सिरप ट्राइमेटाबोल सही है, ये भूख के लिए है। तो ये 2 मेडिसन हैं, ये सिर्फ ना मल्टीविटामिन्स है। तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली। बाकायदगी से वर्जिश करें, खाना थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें ताकि मैदे पर दबाव न पड़े। सिगरेट नोशी, कॉफ़ी और चाय और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बंद कर दें। रात को देर से खाना खाने और सो जाने से परहेज़ करें और खाना खाने से 3 घंटे बाद सोएं। लॉस ऑफ एपेटाइट। सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि आप पहले ये देखें कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड इशू है या आपको कोई इन्फेक्शन है या लीवर और किडनी डैमेज है या लाइफस्टाइल इशू की वजह से है या मेंटल साइकोलॉजिकल इशू है या मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं, ये सीरियस कंडीशन है। पहले काज देखें फिर पता चलेगा कि भूख क्यों नहीं लगती, उसके बाद ही ना ये मेडिसिन ले सकते हैं। सबसे बेहतरीन यही है कि आप पहले वजह ढूंढें अपनी, जो मोस्ट कॉमन होती है, जो हर दूसरे पर्सन को होती है, वो ये लाइफस्टाइल इशू की वजह से होती है, मेंटल और साइकोलॉजिकल इशू की वजह ज़्यादा होती है। लीवर और किडनी प्रॉब्लम भी ये बहुत होती है लेकिन कम होती है। इन्फेक्शन भी इसकी वजह ये भी कॉमन है।
और डाइजेस्टिव, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है।